डिवर्मिंग कौन सी की जाए और कैसे की जाए। मेरा नाम है डॉक्टर उसामा जावेद और आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कौन सी डिवर्मिंग करनी चाहिए, उनका क्या नाम है और कितनी डोज में आप उनको दे सकते हैं और क्या डिवर्मिंग खुद फार्म पर की जा सकती है। आज की वीडियो इसी मकसद के लिए बनाई गई है और मेरा यही मकसद है कि आपको आसानी प्रोवाइड की जाए। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि घोड़ों में पेस्ट रिकमेंड होती है, यानी कि वो डिवर्मिंग जो कि घोड़ों को पिलाई जा सके और उनके मैदे में जाकर कुछ दिन ठहरे पेस्ट की फॉर्म में। घोड़ों को डिवर्मिंग के इंजेक्शन देना रिकमेंडेड नहीं होता। इसकी वजह यह होती है कि घोड़ों में चूंकि इंजेक्शन रुकने का खतरा ज्यादा होता है और साथ में घोड़ों के लिए वो चीज नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए डिवर्मिंग वाया माउथ दी जाती है, पिलाई जाती है और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए भी दी जाती है। इसलिए मैं आज आपको वही डिवर्मर बताऊंगा जो कि आपने घोड़ों को पिलाने हैं, ना कि घोड़ों को लगाने हैं। सबसे पहले सबसे मशहूर डिवर्मर जिसका नाम है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन पाकिस्तान में इंजेक्शन की फॉर्म में मौजूद है। इसकी पेस्ट बहुत कम देखी है, एक तो पेस्ट आती हैं और जो आती हैं वो इतनी अवेलेबिलिटी में नहीं है, लेकिन अगर आपको इसकी पेस्ट मिले तो आपको पेस्ट ही देनी है। लेकिन अगर आप इंजेक्शन पिला रहे हैं तो उसकी डोज कुछ इस तरीके से होगी, 0.2 mg पर kg के हिसाब से आपने आइवरमेक्टिन पिलाना है। जब भी आप लेके आए तो उससे हिसाब लगवा लें कि हमारा जानवर इतने kg का है तो उसको कितनी डोज दी जा सकेगी और उस हिसाब से आपने जानवर को पिलानी है। और अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए पिलाई जाए तो ये और अच्छा होगा, क्योंकि उससे जानवर के मुंह में छाले निकलने का खतरा होता है और डिफरेंट मसाइल भी बन जाते हैं। इसलिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए पिलाना बेनिफिशियल होता है और उसके जरिए डिवर्मिंग करना अच्छी चीज है। सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है बायोटेक की ओरल पेस्ट। बायोटेक एक कंपनी है जिसकी ओरल पेस्ट आती है डिवर्मिंग। इसमें प्रेजिक्वेंटल और आबामेक्टिन साल्ट प्रेजेंट होते हैं और इसका डोज रेट होता है 5 ml पर 100 kg, यानी कि अगर आपका घोड़ा 400 kg का है तो आपने उसको 20 ml ये पिला देनी है। ये एक पेस्ट की फॉर्म में आती है, इंजेक्शन सा बना होता है, आपने उसके मुंह में रखनी है और 20 ml उसको खिला देनी है। पेस्ट का बेसिक मकसद ये होता है कि ये आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है और आहिस्ता एब्जॉर्ब होने का मकसद ये होता है कि थोड़ी थोड़ी ड्रग्स मिलती रहे और ज्यादा देर तक ये अपना असर रखे। इसलिए पेस्ट घोड़ों में रिकमेंड की जाती है ताकि घोड़ा उसको पेस्ट को इस्तेमाल करके ज्यादा देर तक कीड़ों से बचा रहे। नेक्स्ट है सिस्टम एक्स। बहुत सारे इलाकों में सिस्टम एक्स को भी इस्तेमाल किया जाता है डिवर्मिंग के लिए और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। इसमें जो साल्ट है वो है ऑक्सफेंडाजोल और इसका डोज रेट है 20 ml पर 100 kg, यानी कि अगर आपका जानवर 400 kg का है तो आपको 80 ml उसको पिलानी होगी। और इसके लिए भी जरूरी है कि आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ही इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये भी मुंह के जरिए जानी है और ड्रंचिंग होने का खतरा हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ लोग ऑक्साफेक्स के नाम से भी एक डिवर्मर आता है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप सारे डिवर्मर्स को इस्तेमाल करें। सारे डिवर्मर को इस्तेमाल करने से मकसद ये होता है कि अगर आपने इस माह आइवरमेक्टिन से डिवर्मिंग की तो नेक्स्ट माह आपको बायोटेक की इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे नेक्स्ट माह सिस्टम एक्स से इस्तेमाल। उससे होगा ये कि जो वर्म्स हैं वो रेजिस्टेंस नहीं बना पाएंगे और वो मरते रहेंगे। लेकिन अगर एक ही आप डिवर्मर इस्तेमाल करते रहें तो आपके इलाके के जो वर्म्स हैं या आप स्टड फार्म पर जो वर्म्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और वो उससे मरेंगे नहीं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि डिवर्मिंग करने से पहले क्या घोड़ों को भूखा रखना चाहिए। रिकमेंडेशन यही है कि आप डिवर्मिंग करने से पहले घोड़ों को कम से कम 1 घंटा तक भूखा रखें। उससे होगा ये कि एक तो अब्जॉर्प्शन स्पीड अप होगी, साथ के साथ जो डिवर्मर है वो खुराक के साथ मिक्स होकर ज़ाया होने का खदशा कम होगा, स्टमक की पीएच स्टेबल होगी और वो डिवर्मर को ख़राब नहीं करेगी। इसके साथ साथ घोड़ा ज़्यादा इरिटेंट नहीं होगा डिवर्मिंग करते हुए। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप घोड़ों को कम से कम 1 घंटा तक भूखा रखें और बाद में उसकी डिवर्मिंग कर दें और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसको खाने के लिए दे दें। और आप गुड़ भी उसको खिला सकते हैं पहले, नो इशू इन इट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं और हम कैसे आपके घोड़ों को हेल्दी रखने में मदद दे सकते हैं।